इब्राहिमपुर में बीते दिनों विसर्जन यात्रा के दौरान हुए बवाल के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में 32 लोगों को गिरफ्तार कर एक साथ जेल भेजा। साथ ही जिला प्रशासन ने इस मामले में मदरसा संचालक समेत 5 लोगों को नोटिस भेज अवैध अतिक्रमण हटाने और जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई से अराजकता फैलाने वालों में हड़कंप मचा है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई पर कुछ लोग सवाल भी उठाकर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे। दरअसल बीते सोमवार की रात बल्दी राय थाना क्षेत्र इब्राहिमपुर गांव में दुर्गा पूजा के मद्देनजर विसर्जन शोभा यात्रा निकली हुई है। इस दौरान कस्बे में डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया। मामला इस कदर बिगड़ा कि कुछ अराजक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया और खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी। घंटों मशक्कत के बाद किसी तरह स्थिति काबू में की गई। इस मामले में पुलिस ने 51 नामजद सहित 30-35 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले में सोमवार से लेकर आज तक बल्दी राय पुलिस ने 32 लोगों को गिरफ्तार आज कर जेल भेजा। इसके साथ जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कस्बे में मदरसा संचालक सहित 5 लोगों को अवैध अतिक्रमण करने के आरोप में नोटिस भेजा। साथ ही लाखों रुपए जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया। पुलिस और प्रशासन की इसी कार्रवाई से हड़कंप मचा है। पुलिस और प्रशासन इस कार्रवाई को कुछ लोग एक तरफा बता रहे हैं। इनके माने तो बवाल दोनों तरफ के लोगों ने किया, लेकिन कार्रवाई एक तरफ से ही की जा रही। इसी को लेकर दूसरे पक्ष के संभ्रांत लोगों ने जिलाधिकारी ने मुलाकात कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। कदम की दूरी पे पुलिस चौकी बनी हुई है। वल्लीपुर इब्राहिमपुर में पुलिस चौकी मौजूद है। मुश्किल से 100 मीटर का फासला पुलिस चौकी का है। और विसर्जन से पहले ये व्यवस्था रही थी इंतजामिया की तरफ से कि पुलिस प्रशासन की गाड़ी या उसके लोग आगे आगे चलते हैं। आखिर वो प्रशासन वहाँ कहाँ था? प्रशासन क्यों नहीं था विसर्जन कराने के लिए? वो गाड़ियाँ या उस बाज़ार से क्यों नहीं पार करा रहा था? तो जिन लोगों ने घटना अंजाम दिया जिस तरीके से वो मुजरिम है, कहीं न कहीं से इसमें प्रशासन की भी कमी नज़र आती है। ये 2 दिन पहले जो इब्राहिमपुर के अंदर हादसा हुआ है, हम लोग उस सिलसिले में आए हैं। अभी हम जमीयतुल उलमा के ज़िला सदर हैं और जब ये बात हम लोगों को मालूम हुई तो तशवीश हुई कि भाई एक तरफा कार्रवाई हो रही है। कम से कम ऐसा हो कि दोनों फरीक अगर मुजरिम हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि मुजरिम को बख्शा जाए, लेकिन दोनों तरफ के जो मुजरिम हैं उनकी गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए। अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ एक फ़िरक़े की तरफ से गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारियाँ एक तरफ से हुई है। FIR सिर्फ एक तरफ से हुई है, दूसरे तरफ की FIR नहीं होने पा रही है, इसलिए कि वो लोग खौफ से अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। वो थाने भी नहीं पहुँच पा रहे हैं कि थाने जाएँ, जा कर के अपनी FIR को दर्ज कराएँ। तो इस सिलसिले में हम जमीयतुल उलमा का ये वफ़द आया हुआ है DM साहब से मिलकर ये कहने कि साहब हम लोगों को भी इसका मौका दिया जाए और कम से कम जो लोग वहाँ पर गांव के अंदर हैं उनके दिलों के अंदर से खौफ निकले और निकल करके उसकी भी FIR मुसलमानों की तरफ से भी होनी चाहिए, दूसरे समुदाय की तरफ से। और एसओ बल्दी राय ने जो काम किया, कम से कम उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो बात उन्होंने की है, प्रशासनिक कार्रवाई उनकी होनी चाहिए। DM साहब ने इसकी कहा कि साहब आपको आश्वासन दिया है, पूरा यकीन दिलाया है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस काम को हम आप लोगों को दें। इब्राहिमपुर वल्लीपुर में मूर्ति विसर्जन के दिन अजान के वक्त डीजे बज रहा था। विसर्जन होने के जा रहा था और मूर्तियां जा रही थीं, लेकिन मस्जिद के पास रोक करके 1 घंटा बज रहा था। तो उस पर लोगों ने कहा कि भाई यहाँ से आगे कर लो और हम लोग नमाज़ पढ़ लें। नमाज़ पढ़ने के लेकिन कोई माना नहीं। उसी वक्त बात शुरू हो गई और आपस में तू-तू मैं हुई, फिर पथराव शुरू हो गया और मामला बढ़ गया। मामला शुरुआत किसी भी तरफ से होती है, लेकिन जब होता है तो दोनों तरफ से होता है। उसके बाद मस्जिद की चटाइयाँ जलाई गई, मस्जिद की टोटियाँ तोड़ी गईं, मदरसे में नुकसान पहुँचाया गया और फिर प्रशासन गया। हम उसकी भर्त्सना करते हैं। प्रशासन ने काम किया और प्रशासन के जाने के बाद बहुत ही मामला पुरसुकून हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है उसमें 51 लोग जो हैं वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। अज्ञात में भी लोगों को लेकर के अरेस्ट किया जा रहा है। दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। हम इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब मुस्लिम दोनों हैं तो दोनों को अरेस्ट किया जाए, दोनों को जुद सज़ा दी जाए। नहीं, उनका तो भाषण बाकायदा मोबाइल पर है और उन्होंने खुलेआम पारा बाज़ार में जो भाषण दिया है कि ना आप कमज़ोर हैं ना प्रशासन कमज़ोर है, हम मिट्टी में मिला देंगे और बुलडोज़र चलवा देंगे। ये जुमले हैं उनके। तो ये जुमला प्रशासनिक अधिकारी का नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर इंतज़ामिया के अफराद जो सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो इस तरह से बात करेंगे तो सुरक्षा कहाँ रहेगी? उसला किया, पारा बाज़ार में भी दुकानें तोड़ी गई, ट्रैक्टर जलाया गया, तोड़ा गया, थ्रेसर फेंका गया, ये सब हुआ। कारीभीत में उसके बाद हमला हुआ। ये सारी चीज़ें, आज रात में भी हमला हुआ। मौलाना सगीर अहमद साहब हैं, उनके घर 2 बजे रात को हमला किया गया और उनको लूटा पाटा गया। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आखिर ये बंद होना चाहिए
कि कैसे होगा, इस तरह से ज़िले को दाग लग रहा है। कभी ज़िले में हमारे ऐसा नहीं हुआ था, हमको इस बात का एहसास है। कहा जाता हमारे के हिंदू मुस्लिम में एकता है। बिल्कुल एकता है, बिल्कुल एकता है, लेकिन अब ये एकता या चंद लोगों ने बिगाड़ कर रख दिया, इस तरीके से हो गया। वरना यही हमने तो ये कहा कि भाई ठीक है, डीजे की बात थी, हम यहाँ 48 घंटे तक चौक में झेलते हैं और नमाज में पढ़ते हैं, तुम लोग ये पढ़ लेते, लेकिन हर जगह हम तो नहीं हैं, हर जगह ये तो नहीं है। कोई भी है, किसी के दिमाग में आ सकता है कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा। तो दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, दूसरों के मजहबी त्योहारों का भी ख्याल रखना चाहिए। उनको रख करके अगर किया जाए तो कोई गलती नहीं होगी। डीएम साहब से आप लोग मिले, डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम इस मसले को गंभीरता से लेंगे और कार्रवाई होगी, इंसाफ की कार्रवाई होगी, ना इंसाफी आपके साथ नहीं होगी। ये डीएम साहब ने कहा, हमको इत्मीनान है। खबर भारतवर्ष के लिए सुल्तानपुर यूपी से राज जायसवाल की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।